वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे विफाक हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला जो सामने आया है। इसमें यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और इसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म कर दी गई थी और इसमें 11,000 से जायद मुलाजिमीन जो है उनमें तशवीश पाई जा रही है। इसमें एक्साइज ड्यूटी यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई और इंतजामिया का कहना है कि हमें कंपनियों से लेन देन के मामला निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब से बात करते हैं। राना साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला विफाकी हुकूमत ने कर दिया है? ये जो गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला किया, ये तो कोई अच्छा कदम नहीं है, बल्कि ये तो 11,000 अफराद नहीं है, 11,000 फैमिलीज हैं जिनके लाख से ऊपर लोग डिपेंडेंट है, उनको बेचारों का माशी कत्ल है। तो इसलिए अगर इसमें कोई खामियां थी तो इसको दुरुस्त करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक डिपार्टमेंट है जो आवाम के लिए सहूलतें और सस्ती चीजें फराहम करने का इसके लिए बनाया गया था। तो इसलिए 11,000 मुलाजमीन को रोजगार करना बहुत बड़ा एक माशी कत्ल होगा उनका, और ये फैसला कोई इतना अच्छा फैसला नहीं है। लेकिन अगर यही फर्ज कर लीजिए कि ये करना ही जरूर है, तो ये 11,000 जो मुलाजमीन है इसको दूसरे महकमों में ना उनको जगह देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो किसी की उम्र कुछ हो गई होगी, किसी की उम्र ओवर एज हो गए होंगे, वो तो और कोई काम भी नहीं कर सकते होंगे ना। तो इसलिए लोगों की खुशहाली को बदहाली में बदलने की बजाय लोगों को खुशहाली में इजाफा होना चाहिए और लोगों की खिदमत में इजाफा होना चाहिए। ये कदम जो है ये कोई काबिल तहसीन नहीं है, बल्कि काबिल मजम्मत है। राना साहब, इसमें क्या समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हर तरफ से दावेदार तो दिखाई देती है कि अवाम के लिए भरपूर काम किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से अवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इवन अवाम जो है वो हर जगह पे दुहाइयां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ कहीं जैसे भावना का एक रिलीफ मिला है, और इसी तरह पिछले रमजान का नहीं मिला था, वो मिलता है। लेकिन ये जो निकालना है, नौकरी से फारग करना है, कि किसी की 10 साल नौकरी है, किसी की 20 साल नौकरी है, ये बहुत बड़ा माशी कत्ल होगा और माशी बदहाली। 11,000 ये खानदान है, 11,000 फर्द नहीं बल्कि 11,000 खानदान जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ये कदम जो वफाकी गवर्नमेंट को नहीं उठाना चाहिए, और अगर उठाना जरूरी है तो सबसे पहले इनका बंदोबस्त होना चाहिए कि ये बेरोजगार ना हो। राना साहब, दूसरा क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल भी जलसा जो है वो मनसूख हुआ, NOC मनसूख कर दिया गया और अब 8 सितंबर का वक्त दिया गया है, तो हुकूमत वक्त इत्तेहादी भी हैं, और आप क्या समझते हैं कि इजाजत मिल जाएगी, NOC दोबारा से मनसूख तो नहीं होगा? क्या कहेंगे इस पे? तो ये आप देख रहे हैं तरीके इंसाफ का तो काम ही बढ़ के मार रहा है, ठीक है, और इतना झूठ बोलना कि सच नजर आए। कि पहले भी कितनी आप क्या इस तरह को पता नहीं कि 8 को भी ये करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन 8 का हुकूमत ने तो उनको ये NOC दिया है कि आप 8 को कर सकते हैं। अब आपको 8 को देखा जाएगा कि क्या इनकी क्या पॉलिटिकल पावर है, क्या इनके पीछे अवाम है। तो ये जितनी बढ़ के मारते हैं अब पता चल जाएगा। बट 8 को मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से तो कोई रुकावट नहीं होगी। अब ये खुद कोई बहाना और न तलाश कर ले, लेकिन तीसरी दफा मनसूख कर दिया गया है ये जलसा, और हुकूमत की तरफ से कर रहा था ना कि ये तो पहली दफा थोड़ा हुआ, ये तो तीसरी चौथी दफा हो रहा है। लेकिन हुकूमत की इजाजत ना मिलने की वजह से मनसूख किया गया, तीनों दफा। तो मैंने 8 तारीख की इजाजत दे दी है, जिसको किसी ने विड्रा नहीं करना जी। अब 8 तारीख को जो इन्होंने गुल खिलाने खिलाए, वैसे जो क्या शो ऑफ करनी करे, पाकिस्तान के आवाम देख लेंगे। तो मुझे नहीं यकीन कि जितनी ये बातें करते हैं या जितनी ये बढ़ के मारते हैं वो ग्राउंड पे वो सालत आ गए। राना साहब, वैसे क्या समझते हैं 38% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, सबसे ज्यादा वोट अक्सरियती वोट मिला है, तो अवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं अर्ज करूँ कि देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और आज से नहीं बहुत मुझे पाकिस्तान की सियासत में
बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक अगर किसी की पॉलिटिकल फोर्स का अंदाजा करना होता है तो एहतजाज होता है। इन्होंने देखो कितनी कालें दी हैं बानी तरीके पीटीआई ने कि भाई आप निकले, आप हर जिले में करें, हर चौक में करें, असेंबली में करें। इवन ये तो वो जमात है जो भूख हड़ताल नहीं कर सकी, कैंप में नहीं बैठ सके असेंबली के सामने। ये 12 बजे खाना खा के आते, 1 बजे उठ के चले जाते। तो इसलिए आप लोगों ने निकलने नहीं दिया ना। तुर्की बॉर्डर वाला काम नहीं है, सियासत तो कुर्बानियां देने का नाम है। अगर ये जो देखे आप बांग्लादेश में क्या हुआ और मुल्कों में क्या हुआ, कई घर बैठे बैठाए या सिर्फ वोटों से तो इनकलाब नहीं आते। साहब इसलिए जो पॉलिटिकल फोर्स है ना, वो लोगों ने इनको वोट वाकई दिए हैं कि एक सिंपैथी की वेव थी। सिंपैथी की वेव होना और बात है, पॉलिटिकल वर्करों का चार्ज होना और एहतजाज करना और बात है। रान साहब निकलने भी नहीं दिया जाता, आप लोग निकलने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो हमें बहुत टफ टाइम देती है, घरों से उठा लिया जाता है। गिरफ्तारियों का अमल अब भी हमने देखा कि ये 22 का जलसा था तो एक रात पहले जो है वो गिरफ्तारियों का अमल जारी रहा। थोड़ा सा पीछे चले जाए, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक थी जी उसमें देखे कितनी शहादतें हुई, उसमें देखे कितने मतलब फौज तक आगे, लेकिन लोग जो थे वो अपना एहतजाज इसी तरह करते थे। आज एक रात में एक इलाके से 100 बंदा गिरफ्तार होता था, लेकिन अगले दिन फिर वहीं आते थे। गिरफ्तारियां जो है और रुकावटें जो है वो किसी के इरादे में रुकावट नहीं होती। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासी तारीख देखेंगे, जब कभी वो जो तहरीक होती है, जो अवामी तहरीक होती है, वो जिसके पीछे अवाम की तायद होती है, वो तहरीकें कामयाब हो जाती है और वो एहतजाज होता है। हुकूमत का तो काम है एहतजाज को रोकना और पॉलिटिकल वर्करों का काम है एहतजाज करना। तो ये अपनी ताकत तो तभी दिखाएंगे ना कि वो एहतजाज जो है रुकावटों के बावजूद आते, एहतजाज करते, तहरीक चलाते। तो इससे सुर्खी बॉर्डर से काम थोड़ा चलता है। ठीक, रन साहब क्या समझते हैं बानी तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं अपनी इस तहरीक के हवाले से, या फिर आप समझते हैं जैसे तस्नीम साहब कह रहे थे कि वो तो तैयार हैं पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए हमारे साथ भी और दीगर सियासी जमातों के साथ भी, लेकिन वहां पे कुछ बड़े लोग रुकावट बने हुए हैं, वो अपने मुताबिकत से डायलॉग का सिलसिला शुरू करवाना चाहते हैं। ये भी मैं उनकी बात की तरदीद नहीं करता, जो उन्होंने बात की ये भी सुनने में आ रहा है जिस तरह फरमा रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं वो कहते हैं हम तो डायलॉग उनसे कर रहे हैं, वो तो डायलॉग नहीं, अगर ये सियासी जमातों से डायलॉग उनको करना पड़ेंगे। जिस बात से इनकार करते कि अपने सियासी जमात से डायलॉग नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो भी पाकिस्तान की सियासी जमात है, उसका एजेंडा सबसे पहले तो पाकिस्तान ही होगा ना, और होना चाहिए। जिस जमात का एजेंडा सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, तो वो तो पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए जो पहली बात यह है कि वो नहीं करते तो तहरीक तो इनकी कामयाब होगी नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिकल वर्कर है वो उनमें इतना दमखम नहीं है पीटीआई में। इसलिए मैं तो मशवरा यही दूंगा मोहतरम बानी पीटीआई से कि वो सियासी जमातों से मिल बैठे और इस पाकिस्तान को आगे लेके चले। रान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। माजी में भी हमने देखा ये चीजें पिछले कई रोज से जारी हैं और इस पे कल मुलाकात भी हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की और इसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। तो उसमें भी कुछ नाराजगियां सामने आई हैं। जो रिटर्न इनके मुआहदे हुए थे, जो रिटर्न एक कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे कि ये मामला जेर गौर जरूर लाए जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी उस पर नाराज नजर आती है। तस्नीम साहब नहीं है, उनसे जानना चाहता था, लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेकिन चूंकि हमने भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिलावल साहब के पास गए, लेकिन ये इस मामले में तो मैं कोई अपनी राय नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तो मुतासर फरीक नहीं हूँ। लेकिन तो रान साहब आप नून वाले फहमो फरागत रखते हैं, आपका सियासी कैरियर बहुत बड़ा है, आप डेफिनेटली इसमें बता सकते हैं, खबरें तो आपके पास मौजूद होंगी। लेकिन मैंने इस इश्यू में मैं नहीं चाहता कि मुझे बात करनी चाहिए। बेशक मुझे पता भी हो
और जो नहीं भी बाहर है उसके पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं इस इश्यू पे बात नहीं करना मुनासिब नहीं है मेरे लिए। ठीक है राना साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना नजीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है और उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो है वो बताया गया और इसमें विफाकी हुकूमत की जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने वाला फैसला है इस पे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये जो है ये मुआशी कत्ल होगा और इसमें जो 11,000 से जायद मुलाजमीन हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनको फिर ऑप्शनली ऑल्टरनेटिवली कहीं और किसी डिपार्टमेंट में जॉब जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें उम्र रसीदा शख्स भी होंगे तो वो कहीं और तो वर्क फिलहाल एट द स्पॉट कहीं और जो है वो मुलाजमत नहीं कर सकते। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये इक़दाम जो है वफाकी हुकूमत का ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं है बल्कि काबिल मजम्मत है, उनकी जानिब से कहा गया। और दूसरा इस हवाले से तस्नीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तस्नीम अहमद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जो ये कच्चे वाला मामला है उस पर जरूर जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि ऑपरेशन किया जाए कच्चे के हवाले से। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी तो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर अमल नहीं किया, बाद में पता नहीं क्या मामलात हुए, ये उनका मौक़िफ़ सामने आया। लेकिन उनकी जानिब से यह कहा गया कि इस बात की तरदीद की जाती है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कच्चे में ऑपरेशन के हक में नहीं है, बल्कि उनकी जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तफिका तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने को तैयार है और हर प्लेटफॉर्म पे हर इदारे के साथ वो खड़े होने को तैयार है। और उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये मुल्क का फायदा है, ये किसी सूबे का फायदा नहीं है। राना नजीर साहब ने भी ये कहा और इसमें उनकी जानिब से भी तस्नीम अहमद साहब की जानिब से भी यह कहा गया कि यह मुल्क के मफाद की खातिर मुश्तरका तौर पर तमाम सूबों के गवर्नमेंट को और वफाक को और सिक्योरिटी इदारों को मिल बैठकर ये कंसेंसस के साथ चलना पड़ेगा कि ये किस तरह से इस तरह के जो है वाकयात को रोका जा सके, किस तरह से इस तरह के जो दहशतगर्द हैं उनको नकेल डाली जा सके। दूसरा जो है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात की। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात सामने आए जिसपे उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बानी तहरीक इंसाफ को पेशकश कर रहे हैं और इस हवाले से उनकी जानिब से यह कहा गया कि सुबह 7 बजे जो मुलाकात हुई वो मुलाकात किसी के करवाने पर ही पॉसिबल हो सकती है। उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर जो है वो सिर्फ भड़के मारते हैं और अमनो माल की सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से उन्होंने कहा कि इंतजामिया डेफिनेटली जिम्मेदारी लेगी और लेती है। और उनकी जानिब से यह कहा गया कि 9 मई के वाकयात जो है उस पर माफी मांगनी चाहिए। तो इस पे मुतफिका तौर पर आईपीपी के राना नजीर साहब हमारे साथ थे और पीपल्स पार्टी से तस्नीम अहमद साहब, उनकी दोनों की जानिब से यह कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करें। बल्कि तस्नीम साहब ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ डायलॉग करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ आला जो मुक़द्दर हल्के हैं उनकी जानिब से अभी रुकावट है जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कर पा रहे, बल्कि वो अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उनके टफ सूरत हाल है, इसमें वो पीपल्स पार्टी के साथ भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी डायलॉग के लिए तैयार हैं। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया और राना नजीर अहमद साहब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को मशवरा देता हूं, उनको सजेस्ट करता हूं कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। उन्होंने हवाला दिया भारत के हवाले से कि भारत में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की तो डेफिनेटली उस पर तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया तो भारत जो है वो तरक्की करता हुआ नजर आया और आ रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान में भी अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए तो इसमें तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिका तौर पर सोचना चाहिए, तो फिर ये पॉलिटिकली आप मुल्क को चला सकेंगे। इसमें किसी किस्म की किसी आला क़यादत या आला ओहदेदारानों की जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट कभी पॉसिबल नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल थी
जिस पे आज हमने बात की और इस पे किस तरह से पाकिस्तान के अवाम इसको देखते हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या इसमें मस्बत नताइज सामने आते हैं, ये अवाम का फैसला है। हमने आपके सामने ये तमाम तर सूरत हाल रखी। आज के लिए इतने, अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।